असलम गौरी साहब, एक बैठक होती है असद कैसर साहब के घर पे। उस बैठक से ये तासर मिलता है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, इसकी तश्कील हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो फौरी तौर पे जाते हैं, मौलाना से मिलते हैं। उसके बाद बातें ये आती हैं कि शायद मौलाना जो है वो राग़िब हो जाएंगे या मौलाना को मना लिया जाएगा, अपनी चीज़ें हुकूमत उनके सामने रखेगी और एक सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत के लिए मौलाना के दिल में पैदा हो जाएगा। ये कल की तकरीर में मौलाना के दिल से जो गुबार निकला है वो उबाल ज़्यादा देखने में आया, लहजा तल्ख देखने में आया। क्या देखते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील देखते हैं या फिर हुकूमत कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मौलाना साहब एक उस दौर के सियासतदान है जिसमें सियासत में वफादारी होती थी, एक दूसरे का एहतराम होता था, शर्म व हया होती थी, ख्याल रखा जाता था, अपोजिशन भी होती थी, बड़ी बड़ी सख्त अपोजिशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुई, एमआरडी के दौर में हुई, लेकिन जब मिलते थे बड़ा वफादारी से एक दूसरे का एहतराम और इज्जत की रेख मिलती थी। मौलाना साहब के साथ जो भी साथी मिलने आते हैं, हम उसी तरह वफादारी से, इज्जत और एहतराम से मिलने आते हैं और उसमें इज्जत और एहतराम ही देखते हैं। आप देखें हमारे जो पीटीआई के दरमियान में इतने बड़े बड़े फासले थे, उनको कैसे हमने उनके आपस में कम किया है। तो मियाँ साहब का आना खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब की ईमानदारी के लिए था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी अमन अमान के हवाले से हमारी कुछ बातें उनसे हुई हैं और बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई, हमने बड़ी उन्हें सजा हुई थी स्पेशल केपी और बलूचिस्तान के हवाले से। और केपी में तो आज हमारा अमल जज्जा भी हुआ है, आपने देखा होगा। तो उसी सिलसिले में भी कुछ गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उसमें मजीद तजावीज़ चाहिए, तो हमने कहा कि हमारा जरगा हो जाए, जरगे की जो तजावीज़ होगी फिर आपको देंगे। तो इस तरह की दूसरा हमने उनकी याद दहानी कराई थी कि आप तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी। आपने सभी की तरमीम के दरमियान जो हमसे कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई और मदारिस के हवाले से जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम थी वो अभी तक सूबों से पास नहीं हुई है। तो ये हमने थोड़ा सा उनको याद दहानी भी कराई है। ये है उस मुलाकात का हाल। रह गया बाकी असद कैसर साहब के यहाँ। तो असद कैसर साहब के यहाँ जब हमें बुलाया गया तो कोई ये एजेंडा नहीं था कि हम वहाँ कोई इत्तेहाद के लिए इकट्ठे हो गए। एजेंडा खाना था। अब जब खाना होता है और खाने के साथी बैठते हैं तो गपशप ब्रेक तो बातें के साथ बैठते तो ऐसी बात तो करेंगे। तो उसमें ये सिलसिला जब चला है और ये कहा कि इसको इत्तेहाद बढ़ना चाहिए, तो देखिए हमारा मौक़िफ़ ये था कि इत्तेहादों के हम बहुत डटे हुए हैं। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया, आपको याद होगा। फिर एमआरडी का इत्तेहाद बना, वो भी जब कोड़े हम खाते रहे, जेलों में हम जाते रहे, हुकूमत मोहतरमा की बनी तो हमें किसी ने नहीं पूछा तुम कौन हो कौन, हम फिर अपोजिशन में बैठे हुए थे। तो हमें इत्तेहादों से हम बहुत डटे हुए, चाहे एमएनए हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए तजर्बा भी हम समझते हैं और डटे हुए भी समझते हैं। पीडीएम लास्ट आपके सामने है, जो कल तक हमारे इत्तेहादी से कह रहे थे 2018 का इलेक्शन गलत हुआ है और 2024 का इलेक्शन जो उससे बदतर हुआ है वो उसको कबूल करके बैठ गए और मैं उसी पोजीशन में मुझे अकेले को छोड़ दिया। तो इसलिए हम जरा समझ के और सोच के कदम उठा रहे हैं इत्तेहाद के लिए। अलबत्ता जब वहाँ ये बात करी तो मौलाना साहब ने कहा कि इत्तेहाद जब तक अपोजिशन का बनेगा नहीं, उस वक्त तक जब तक हम स्ट्रॉन्ग आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुँचाएंगे और ना अवामी मसाइल हल होंगे, ना हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करके चलेगी। तो मजबूत अपोजिशन का होना जरूरी होता है। तो उससे फिर ये हुआ कि जैसे कि अभी यासिर साहब ने फरमाया, जो कुछ चीज़ें बताई हैं, ये सब चीज़ें कैसे होंगी, इत्तेहाद का नाम क्या होगा, उसके टीआरओ क्या होंगे। तो उसके लिए फिर ये तय हुआ कि हर पार्टी अपना एक नुमाइंदा देगी और वो नुमाइंदे फिर बैठ के इससे ये सारा सिलसिला तय करेंगे और फर्दर आगे कैसे बढ़ना है इससे सिलसिला जाएगी। ये है दोनों मुलाकात। अच्छा गौरी साहब, कितने फासले कम हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ? वो एक बड़ा लंबा अरसा एक दूसरे के मुखालफत में रहे, बयानबाजी भी चलती रही, सब कुछ चलता रहा। मौलाना साहब के लहजे में काफ़ी हमने देखा है कि इसमें तब्दीली आई और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी काफ़ी लोगों की तब्दीली आई। तो ये दूरियाँ कितनी हद तक ख़त्म हो गई हैं? देखिए, दूरियां तो इस बहुत ज्यादा हद तक खत्म होगी कि 26 आईनी तरमीम तो सीधा साधा तहरीक इंसाफ के गले में फंदा था और पूरी उसी के लिए कि हमने वो उससे इनकी लड़ाई लड़ी है, इनकी जंग लड़ी है हुकूमत के साथ और वो हुकूमत इनको ले नहीं रही थी एतमाद में किसी भी सूरत में। तो हमने इनकी जंग लड़ी और हुकूमत के साथ जंग लड़के उसको एज इट इज उसको पास होने के लिए 34 इसमें आपको पता है क्लासेस रिलीज कराई और वो हुई। और इसमें आखिरी वक्त तक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें जो मौलाना साहब के घर पे हुई है, गौर साहब ने हमारी तारीफ भी की और कहा कि हमें जो कुछ अब तक हुआ हम उसके साथ हैं। तो लेकिन जो हमारे कायद के साथ यात्री हुई जेल में उसकी वजह से हम वोट कास्ट नहीं करेंगे और ये मशवरा फिर मौलाना साहब ने उनसे कहा कि तरमीम को मुतराजा ना करें, वोट कास्ट आप ना करें। ये मौलाना साहब से मशवरा था, उन्होंने उसी पे अमल किया और तारीफ की हमारी तरक्की किया। लेकिन उसके बाद अचानक वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें कोई एतमाद नहीं लेते, कोई हमें पूछते नहीं है, कोई हमसे जिक्र नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ से तो आपस में बाहमी एतमाद में तो रुकावटें आई नहीं। बहरहाल वो पोजीशन बहुत बेहतर है, 2 साल पहले से आज हम बहुत अच्छी पोजीशन में दोनों पार्टियां खड़ी है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी तो नहीं है तो बड़ी है, बाहमी एतमाद के दरमियान अगर फासले पैदा होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह अगर ये इत्तेहाद इस तरह से बनेगा कि उसकी बुनियाद से सारी तैयार हो सब चीज़ें तय होंगी तो मैं समझता हूँ
तो इंशाल्लाह ये मामला सीधे रास्ते पर चल पड़ेंगे। अच्छा गौरी साहब, आप अभी भी उसी पोजीशन पे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं, अब बहुत सी बार्स जो हैं वो मुखालिफत कर रही हैं उस पूरे सिस्टम की जो तश्कील पाया है, जिसमें सीनियरिटी अब वो माजी जैसी नहीं रही। अब आने वाले दिनों के अंदर वही उसकी रिफ्लेक्शन सियासी जमातों के ऊपर भी दिखाई देगी। आप समझते हैं कि फैसला ठीक ही हुआ था? देखिए, बात सीधी सी है कि 26वीं आईनी तरमीम तक तो हम सब लोग जो इकट्ठे थे, हम और पीटीआई और सारे वकला पीटीआई की टीम पूरी, गौर साहब और जनाब सलमान अकरम राजा साहब, हम सब लोग इकट्ठे थे, सबके मशवरे से सब कुछ हुआ। ये बाद में जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आए, जो किसी को एतमाद नहीं मिल गया, उससे सारा इसका हुलिया बिगाड़ा गया है। और दूसरी बात तो आपने कही है, आज वकला ने एहतजाज किया पूरे मुल्क में और बहुत सी जगह पर तशद्दुद हुआ। मैं आपके चैनल के थ्रू उसकी मजम्मत भी करता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, पार्लियामेंट का एक अपना मुकाम है, उसकी तरदीद करना और ये सारी चीज़ें करना उसका अपना हक है। और उसमें मैं इसकी आपको जो पार्टियां पीटीआई की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे सामने बैठ के हर चीज़ से उनके साथ मुशावरत की और सब लोग एक चीज़ के थे। तो मसला ये है कि अगर किसी को पसंद नहीं है या कोई समझता है कि उसके बाद उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो आप अमेंडमेंट करें। आप बड़ी पार्टी हैं, आप अगर समझते हैं तो आप उसको अमेंडमेंट बना के उसकी पार्लियामेंट में ले आए। अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये जरूर कहा जा रहा है कि अच्छी नहीं है, तो क्या अच्छी नहीं है, उसमें कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, तो ये तो कौन सा बताया था ना जी, ये तो अभी तक हमें नहीं पता कौन सी चीज अच्छी नहीं है। ठीक। और अगर वो ऑर्डिनेंस बाद में नाफिज हुए हैं उनको साइड में कर दें और इसमें से 26वीं तरमीम को एक साइड में करें, तो मैं समझता हूँ फिर हमें बताया जाए कि 26वीं तरमीम में कौन कौन से बड़े मसले जो अच्छे नहीं है। तो असल चीज तो ऑर्डिनेंस से पैदा हुई है सारी। वो जो सुकम है, वो जो गलतियां हैं, वो जो एतराज़ात हैं, वो सामने भी तो आने चाहिए। वैसे बादियों